साथियों नमस्कार। आजकल आपने देखा होगा हार्ट की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उन लोगों के लिए बढ़ गई हैं जो कम उम्र के हैं और ज़्यादातर क्या है, जैसे एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ गया है, या आदमी चलते चलते एक्सपायर हो गया है, बैठे बैठे एक्सपायर हो गया है, कुछ नहीं कर रहा तो भी एक्सपायर हो गया है। यानी 40 की उम्र के बाद में ही हार्ट अटैक की समस्याएं, ब्रेन हेमरेज की समस्या मान लीजिए, उसको हार्ट कोलैप्स हो जाता है, उसकी समस्या मान लीजिए। ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। चाहे हार्ट कमज़ोर हो जाए, ब्रेन कमज़ोर हो जाए, आदमी की डेथ हो जाती है कम उम्र में, तो हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि हमारे पास में और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है बोलने के लिए। या दिमाग में कोलैप्स हो गया है, दिमाग में ब्रेन फट गया है, या कोई नस फट गई है और वो आदमी एक्सपायर हो गया है। तो इसके लिए हमको करना क्या है? आदमी हार्ट भी अच्छा रहता है, दिमाग भी अच्छा रहता है, कई बार रिपोर्टें कराता रहता है। मैं कई बार डॉक्टरों को भी देखता हूँ, आम आदमी को भी देखता हूँ, वो रिपोर्ट कराता है, रिपोर्ट में सब सही आता है, फिर भी हार्ट अटैक क्यों हो जाता है, फिर भी ब्रेन हेमरेज क्यों हो जाता है, आदमी क्यों एक्सपायर हो जाता है, उसको थोड़ा सा एक विषय है चिंतन का, उसको समझना जरूरी है। हम क्या हार्ट की जांच कराते हैं? हार्ट एक मोटर है, एक पंप है जो आदमी के ब्लड को सप्लाई करता है। यानी कि पूरे शरीर में जैसे मकान बना हुआ है, उसमें जो मोटर का काम है पानी ऊपर पहुंचाना, सप्लाई करना, वो मोटर का काम है। मोटर बिल्कुल ओके है, मोटर में कोई खराबी नहीं है। यानी हार्ट की आपने सब टीएमटी से लेकर ईसीजी लेकर के सारी चीज़ें करा ली है, हार्ट के फंक्शन टेस्ट करा लिए हैं, आपको कोई समस्या नहीं। बाकी बहुत से तो लोग सीटी स्कैन एमआरआई सब कुछ कराया, हार्ट ओके है, फिर एक्सपायर क्यों हो जाता है उसको समझना जरूरी। होता क्या है, हार्ट का जैसे मोटर से समझेंगे, एक मोटर है, आपने जब जरूरत पड़ी आपने मोटर का बटन दबाया और मोटर का सप्लाई चालू हो गया। लेकिन जब मोटर के कहीं बाल खुले हुए नहीं है जहां से उसका कनेक्शन है, जब बाल खुले नहीं हुए तो थोड़ी देर में क्या, वो मोटर में एक प्रेशर इन्वेट करना शुरू कर देगा, यानी रिफ्लेक्ट प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने मोटर लगा दी, हमारे शरीर में क्या बहुत लंबी पाइपलाइन है। जैसे आपने कुएं में मोटर डाल रखी है, घर में डाल रखी है, और घर में इतनी लंबी पाइपलाइन है जो घूम करके आना चाहता है पानी। जैसे कहते हैं पृथ्वी के 4 चक्कर लग जाते हैं, इतनी लंबी हमारी बड़ी पाइपलाइन। तो हार्ट हमारा 0.08 सेकेंड में एक फंक्शन कर लेता है। कितने सेकंड में? 0.08 सेकंड में हार्ट एक गति कर लेता है। इतना हमारा हार्ट जल्दी काम करता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन बीमार आदमी का तो आपने देखा होगा ना, 90 to 100 पहुंच जाता है, तो वो क्या, हार्ट बहुत जल्दी वर्किंग करता है। कई बार हार्ट सुस्त हो जाता है तो 40 पे पहुंच जाता है, 60 पे पहुंच जाता है, ऊपर भी पहुंच जाता है। तो हार्ट की गति का एक पैमाना है, तो बहुत बड़ा एक चिंतन का विषय होता है। तो आपने जैसे जब कभी आप गए, आपने हार्ट का चेकिंग कराया, कोलेस्ट्रॉल करा लिया, हार्ट ओके है, ईसीजी में भी आ गया, टीएमटी भी देख लिया है, फंक्शन भी देख लिया, अब हार्ट में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन डेथ हार्ट में से वजह से कैसे हो जाती है उसको समझना है। तो जैसे आपने मोटर का बटन दबाया, पानी की सप्लाई होती है, बहुत लंबी पाइपलाइन है, और लेकिन आपने बाल नहीं खोल रखा, तो बाल नहीं खोल रखा तो उसका क्या, रिफ्लेक्ट जो पानी का आता है वो मोटर पर पड़ता है। ऐसे ही जो रिफ्लेक्ट ब्लड का प्रेशर आता है वो हार्ट पर पड़ता है, क्योंकि हमारी पाइपलाइन, यूरिन वाली पाइपलाइन जब कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, यानी कि जब हार्ट वर्किंग कर रहा है अच्छे तरीके से, तो यूरिन का प्रेशर भी हार्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर तो सब जगह मेंटेन होगा ही ना। तो इकट्ठा होकर के, तो ब्लडर में इकट्ठा होगा, जैसे 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में ब्लडर में पानी तो इकट्ठा होना चाहिए, फिल्टर तो होना चाहिए, तो बराबर बैलेंस रहेगा। जब यूरिन का भाग आपका वीक हो जाता है, यूरिन आपको 2.5 से 3 घंटे में नहीं आता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको हार्ट का रिफ्लेक्ट बीमारी होने वाली है। इसलिए रिफ्लेक्ट बीमारी का कोई पैमाना नहीं है। मोटर चल रही है, मोटर ठीक है, आपने चेक करा ली, 4 बार बता लिया आपको मोटर ठीक है आपकी, लेकिन उसको ये पता थोड़ी है मोटर वाले को कि आप सब जगह के वाल्व बंद रख करके मोटर चालू करेंगे। इसलिए वो वाल्व तो आपको देखने ना, हार्ट वाला डॉक्टर वाल्व नहीं देखता है, उसको आप बताओगे तो वो वाल्व को देखता है। उसको आप समझाओगे कि मेरी ये कहानी है यूरिन वाली, यूरिन का फोर्स कम हो गया है, 2 घंटे की जगह 6 घंटे में आ रहा है,
जो दिन का मुहूर्त है वो रात में निकलना जा रहा है, रात को 6 घंटे में, 8 घंटे में, 2 घंटे में मैं यूरिन करने जाता हूँ, लेकिन फोर्स नहीं। तो जैसे जैसे फोर्स कम होता जाता है, इसका मतलब है हार्ट पर रिफ्लेक्ट भाग बढ़ता जाता है, और रिफ्लेक्ट भाग जो जाता है वो एकदम मोटर को बंद कर देता है, यानी मोटर को जाम कर देता है, या मोटर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, या फ्यूज उड़ा देता है, मोटर को जैसे जैसे करके वो सीज कर देता है। ये हार्ट अटैक हो गया। अब चाहे हार्ट अटैक कह दो, इसको हृदयघात कह दो, या हृदय में कोई तकलीफ कह दो, या वाल का ब्लास्ट कर दो, या उनके वालों के पर्दे फट जाए, या कोई भी, यानी हार्ट संबंधी पूरी मशीन वो बैठ जाती है। मरने के बाद ज़्यादातर तो जांचें इसलिए नहीं करते कि भाई हार्ट से मरा है, कोई तकलीफ नहीं थी, चलते चलते मरा है, बैठे मरा है, कोई ने मर्डर नहीं किया, कोई गलत नहीं खिलाया, गलत नहीं पिलाया, ये सब कहानियाँ रहती हैं, इसलिए हम लोग उसका ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते। क्या उसके वाल्व खराबी आई है, या हार्ट फट गया है, उसका क्या हुआ है, वो हमारा आगे के विषय नहीं होते। लेकिन जब मोटर चलाई थी तो मोटर के पाइपलाइन बंद थे, ये आपको पहले पता लग जाता है। इसलिए आप अपने हार्ट से बचना है, या आपको बीमारी से बचना है, इस तरह की अटैक से, ब्रेन हेमरेज से, कोलेप्सिस से, तो आपके यूरिन के पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको 2.5 से 3 घंटे में यूरिन आना बहुत ज़रूरी। नहीं आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। केवल हार्ट को चेक कराने से काम नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा डॉक्टर की एक्सपायर हो गया हार्ट के, खुद हार्ट के डॉक्टर हैं, लेकिन वो हार्ट को तो देख रहे होंगे, यूरिन वाले भाग को नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैंने उसी तरह से बनाई है, आपको सचेत रहने के लिए कि हमारा यूरिन के पार्ट को बैलेंस कीजिए, यूरिन में फोर्स पैदा कीजिए, यूरिन में प्रेशर पैदा कीजिए, यूरिन को खुल के लाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं आता है तो यूरिन के लाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप पानी पीते हो ज़्यादा, ये नहीं पीना है, क्योंकि पानी से पेशाब में प्रेशर नहीं आता है, धार मोटी हो जाती है, यूरिन खूब आ सकता है लेकिन फोर्स नहीं आता है। फोर्स लाने के लिए 3 चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला, नारियल का पानी, जिसमें एक नींबू डाल करके यूज़ करेंगे तो ही फोर्स पैदा करेगा, बाकी नहीं करेगा। दूसरा, हरा धनिया का रस, जो फोर्स पैदा करेगा और प्रेशर से लाएगा। तीसरा, जो सबसे अच्छा है, घरेलू है, छाछ में सौंठ का प्रयोग। 1 गिलास छाछ लीजिए। अब 1 गिलास से तो इतना पानी नहीं आएगा, तो कम से कम 2 गिलास एक साथ पीजिएगा। ठंडी छाछ हो, उसमें थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण डाल करके यूज़ करेंगे, वो प्रेशर को बनाएंगे। ये हो गए आपके घरेलू नुस्खे। अगर आप नेचुरोपैथी का पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो गर्म ठंडा कट स्नान लेवें, पेट पर मिट्टी का लेप, मिट्टी की पट्टी का करें प्रयोग गली से, लेकिन लेप ज़्यादा काम करता है तो हमारे यहाँ औषधि का, हर्बल का एक लेप आता है, उसको पेट पर लगाइए। तो वो पेट क्या करेगा, एकदम ठंडा होगा, तो जहाँ हमारा एयर बबल्स हो रहे हैं, जो कभी कभी प्रेशर को नहीं बनने देता, उसको ख़त्म करेगा। दूसरा, अगर सीवियर तकलीफ है तो एक जीबी पाउडर आता है, उसको शहद से लेवें और उसके ऊपर दूध है, चाय है, कोल्ड कॉफ़ी है, या छाछ है, या लौकी का रस है, हरा धनिया का रस है, इनमें से कोई न कोई उसके साथ ले लें। तो 3 से 5 दिन के अंदर वो आपके यूरिन में फोर्स पैदा कर देगा, नस नाड़ियों को ताकत दे देगा, तो आपके हार्ट को वो सेफ कर देगा। यानी रिफ्लेक्ट वाला भाग जो पीछे से आता है उसको हम नहीं संभाल पाते, आगे के को तो हम संभाल लेते हैं। ब्लड कम होगा तो आदमी को पंप करके करके धीरे धीरे बैलेंस कर देता, लेकिन एकदम से नीचे से जो ऊपर आता है उसको रिफ्लेक्ट कहते हैं, वो नहीं संभाल पाते। इसलिए कभी कभी हार्ट की समस्याएं उससे भी हो जाती है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।